नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहां पर अब हम अपना एसएससी सीजीएल 2023 का जो है अपना मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। जहां पर आज हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो हम अपना जो है जर्नी शुरू कर रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना जो है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और उसके बाद में और भी वीडियोज़ देखें। और अगर आप चाहते हैं आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो है हम जो है शुरू करते हैं। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए अगर आप चैप्टर्स देखेंगे या वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले 4-5 मिनट इसे ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंसेगा या छूटेगा। ठीक है ना। आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे और उसके बाद में जो भी नया क्वेश्चन आएगा आपके एसएससी में वो आपसे हो जाएगा। लेकिन आपको इसको पढ़ने के साथ साथ नोट डाउन भी करना होगा और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है ना। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, नाउ स्टार्ट आवर स्टडी। आज हमको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, संख्या किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा हम किसी चीज को गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कई सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू जो है कई सारी चीजें जो है डिस्क्राइब की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक तो बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है। इसके बाद में आपका डेसिमल सिस्टम बना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम बना है। इसके बाद हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम बना है। ये कई सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, डेसिमल सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हमको डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं कि बाइनरी सिस्टम में कितने जो है डिजिट्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर केवल 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। और आपके जो डेसिमल सिस्टम होता है इसमें जो है 9 डिजिट 10 डिजिट बल्कि यूज होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। इन सभी से मिलाकर के पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है, पूरा डेसिमल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल सिस्टम की, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें जो है 16 डिजिट आते हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में आपका ABCDEF, ये सारे 16 जो है ये इसके डिजिट हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें 8 डिजिट्स आती हैं। कौन कौन आती हैं, तो 0 1 2, उसके बाद 3 और 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है ना। नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कौन सी सिस्टम्स बने हुए हैं। अभी तक हमको डेसिमल सिस्टम के बारे में ही केवल पढ़ना है, तो इस पर हम केवल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। ये तो बात हो गई। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका एक होता है एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है भैया। अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आप ये जानिए रियल नंबर में जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं, देखते हैं, 1 2 3 जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं वो सारी रियल नंबर हैं। बल्कि अगर आप इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आपके पास एक समस्या होती होगी। अगर आपको कभी भी 4 का अगर आपको अंडर रूट लेने के लिए कहा जाता होगा तो आप बड़ी आसानी से बता देते हैं कि 2 होगा, है ना, आराम से, क्योंकि इसका वर्ग ये होता है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि जो है अगर -4 का आपको अंडर रूट लेना पड़ जाएगा तो क्या आएगा, तो यहां पर जो है बच्चा फंस जाता है, क्योंकि ये जो है रियल नंबर आप फाइंड ही नहीं कर सकते। यहां पर आपका आता है इमेजिनरी नंबर। चूंकि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है ना। ये आयोटा से डिनोटेड किया जाता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 2 आयोटा। ठीक है ना। तो ये होता है। ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि जहां पर आपका ये इस तरह का फॉर्म का बनेगा, आयोटा आएगा, वहां पर इमेजिनरी होगा, नंबर होगा। जैसे 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, इस तरह से कोई भी संख्या आएगी तो उसको समझ लेना आप तुरंत कि ये इमेजिनरी नंबर
है। यहाँ पर आयोटा की वैल्यू भी होती है, लेकिन हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हायर स्टडीज है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम अपने रियल नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो रियल नंबर भी आपका फिर से दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब बात आती है परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो सिंपल सी डिफिनीशन ये बोली जाती है रेशनल नंबर की या परिमेय संख्या की कि कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको p बटे q के रूप में, यानी कि p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q नॉट इक्वल 0 हो, यानी ये नीचे वाला टर्म जो है आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो संख्या होगी आपकी क्या होगी, ये रेशनल नंबर कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल सी बात लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और उसके बाद में आपका q नॉट इक्वल 0 हो। जैसे की बात करें एग्जांपल की, जैसे 1/2 हो गया, 3 हो गया, तो हमेशा जानते हैं इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रेशनल नंबर हुआ कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, कुछ जगहों पर या सारी बुकों में यही लिखा रहता है कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये जो है सफिशिएंट डिफिनीशन नहीं है इरेशनल को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इरेशनल को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर होता क्या है इरेशनल नंबर। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कह दिया कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में ये देता है √2 π√3, इस तरह की संख्याएं ये देता है, ये सारी जो है इरेशनल नंबर होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको तो रेशनल नंबर बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही अलग होता है। इरेशनल नंबर का कंसेप्ट अलग होता है। इरेशनल नंबर रियल में किसे कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो आपका जो भी नंबर होगा, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 10/3, यानी कि 10/3 इसको पूछा जा रहा है, ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हम तो देख रहे हैं जनरली, लेकिन जो है कंफ्यूजन होती है। अब देखो, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आएगा, 3.33 ऐसे से आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो भी संख्या किसी डिवाइड करने के बाद में वह रुक ना रही हो, यानी दशमलव लगाने के बाद कभी कट ही ना रही हो, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यानी कि आपका जो है भाग करने के बाद में उसे रुकना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखो 3333 आ रहा है, यानी कि इसको 3.3 बार लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हो गया ये जो है संख्या रिपीट हो रही। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये जो है इसका कोई ऑर्डर नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर ये इस तरह से आए 3 2 3 4 5 6, कौन आ रहा है किसके बाद कोई पता नहीं है, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है अगर कोई भी संख्या नॉन रिपीटिंग के साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, दोनों हो साथ में, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं या इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसको पूछोगे कैसे, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे से आगे जाती है, और ये संख्याएं रिपीट नहीं करती, इसीलिए जो है आपका पाई जो है इरेशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो आप नोट भी साथ साथ इसी तरह से आप समझ करके करते चलिएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने समझ लिया कि आपकी रेशनल नंबर क्या हुई, इरेशनल नंबर क्या हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रेशनल नंबर को भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो है देखिए, यहां पर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक आपका आएगा, एक तो आपका आएगा इंटीजर नंबर, और दूसरा आपका आता है फ्रिक्शन नंबर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, हिंदी मीडियम वाले, और फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न।
कुछ कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो इंटीजर किसे कहते हैं, सबसे पहली बात हमारी मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंटीजर किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या जो कि आपका दशमलव में ना हो, पूर्ण संख्या हो, और उसके साथ में वह पी बाई क्यू या बटे के रूप में ना लिखा हो, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें 2 हो गया, ये पूर्ण संख्या है, 3 हो गया, या मान लेते हैं -2 हो गया, -3 हो गया, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या है, अगर वो दशमलव में नहीं है और बटे में नहीं है। यानी अगर आप कह दो, पूछो कि 2.5 क्या जो है ये इंटीजर नंबर है, तो ये इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव आ गया है। अगर कोई ये पूछे कि 3/5 जो है आपका इंटीजर नंबर है, तो ये इंटीजर नंबर नहीं है, बिकॉज दिस इज इन p/q फॉर्म, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को जानते रहना कि पूर्णांक होता क्या है, इंटीजर क्या होता है। अब फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शन नंबर वो होते हैं जो p/q या बटे सही के रूप में लिखा जा सके। जैसे बात करें कि आपका 2/5 हो गया, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5 हो गया, ठीक है ना। इस तरह की अगर संख्याएं लिखी गई हैं तो इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम फ्रिक्शन को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ध्यान रखना कि इस लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक है। यानी अगर आप एसएससी सीजीएल देखते हैं, सीएचएसएल देखते हैं, सीपीओ देखते हैं, जीडी देखते हैं, या कोई भी एग्जाम अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखते हैं, वहां पर अगर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आगे हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा प्राइम फ्रिक्शन, ठीक है ना, एक होता है नॉन प्राइम, नहीं प्राइम नहीं होता, प्रॉपर होता है, सॉरी, एक होता है प्रॉपर फ्रिक्शन, एक होता है नॉन प्रॉपर या अनप्रॉपर, एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रिक्शन। ये 3 तरह के होते हैं फ्रिक्शन। अब बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रिक्शन किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या लिखी गई है, मान लो 2/3, ठीक है ना। अगर आपका जो नॉमिनेटर है यानी कि अंश, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी नीचे वाली संख्या ये बड़ी होती है और ऊपर वाली अगर छोटी होती है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। अगर हाँ ना जहां पर भी बैठे हैं आप बोलते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपका अंश जो है छोटा है हर से, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें या नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो जिसमें जो है इस तरह का, यानी आपका अब की बार नॉमिनेटर जो है, अंश जो है ये बड़ा होना चाहिए और आपका डिनोमिनेटर है ये छोटा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल सी बात है, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, अगर उसका नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर नॉमिनेटर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो है मिक्स्ड फ्रिक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रिक्शन किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो एकदम सरल है। सिंपल सी बात है, अगर ये हिंदी में बोले तो सही बटा के रूप में, यानी 3 सही 1/2। अंग्रेजी में बोले तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2। इस फॉर्म में अगर कहीं भी दिख जाए, कहीं भी, तो समझ लेना वो क्या है, मिक्स्ड फ्रिक्शन। समझ लो ये सारी चीजें बेसिक है, अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आप आगे सवाल या नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है ना। पहले इतना इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसको देख लेते हैं। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका निगेटिव, और एक होता है 0, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आप 1 से लेकर के जहां तक गिनती जानते हैं वहां तक जो है क्या हो जाएगा, ये
आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया। और -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं है उसको निगेटिव बोलते हो। जीरो तो आप जानते हो बचपन से, है ना, कोई टेंशन ना, आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जब आपका पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव और जीरो मिलता है तो इसे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जहां तक आप नंबर्स जानते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से लेकर के आप जितने तक संख्या जानते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सी बात है, होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, ठीक है ना। ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको जो है नेचुरल नंबर को और कई सारे टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है भैया। इसको हम बांटते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं इवन नंबर। क्या लिखते हैं? इवन नंबर। इसके बाद हम इसको लिखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर हो गया। इसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर, ठीक है। ये तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इवन नंबर किसे कहते हैं? एकदम मन खोल के बोलो कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो, जो संख्या पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि बात करें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह से, ठीक है ना। ऑड नंबर कैसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है ना। जैसे 1 हो गया, इसके बाद में 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह की संख्या, ठीक है ना। तो इसे हम ऑड नंबर बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो डिवाइड हो 2 से उसे इवन नंबर, 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर की बात करते हैं, वह संख्या जो खुद से या 1 से डिवाइड हो। क्या? वह संख्या, वह नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए या तो केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि बात करें आपका हो गया कि 2, ठीक है ना, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड है। 11, ठीक है ना, इस तरह की संख्या। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वह कौन सी इवन नंबर है, वह कौन सी इवन नंबर है जो कि प्राइम है, तो सिंपल सी बात है 2 जो है केवल एक ऐसी इवन नंबर है जो कि प्राइम है और कोई भी संख्या प्राइम नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे आपका को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका परफेक्ट नंबर, ठीक है भैया। ये तीनों नंबर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है भैया। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अभी मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया, यानी जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे प्राइम बोलते हैं। यानी कि जो संख्या खुद से 1 के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे आपका 4 हो गया, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 तो खुद से है ही, है ना, ये कंपोजिट नंबर हो गया। आपका 6 हो गया, इस तरह की संख्या, ठीक है ना। 9 हो गया, ठीक है। तो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी वह संख्या जो खुद से 1 से या इससे अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये बात जानते हैं। देखो सिंपल सी बात है,
अगर कहीं पर भी दो संख्याएं लिखी गई हैं, मान लो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे 3, ठीक है ना, ये को प्राइम नंबर कब कहलाएंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम नंबर कब कहलाएंगी, जब इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं 4 और 6, इन दोनों को काटा किससे जा सकता है, 2 से, 2 इन दोनों के बीच में कॉमन है कि नहीं है ना, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जिनके बीच में केवल जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, केवल 1 होता है, उसे ही हम को प्राइम नंबर कहते हैं, वरना उसे को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर की, यानी कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या लिख लो, मान लेते हैं 6 ले ली हमने, अगर किसी भी संख्या के जो डिवाइजर होते हैं, यानी इसको काटने वाले जो लोग होते हैं, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं पूर्ण, उनका सम अगर इस संख्या के बराबर आ जाता है तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या मतलब, देखो 6 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब तीनों को आप ऐड करो, 3 2 5 5 1 6, देखो आ रहा है बराबर, तो आपका 6 जो है ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर हम यहीं पर बात कर ले 25 की, 25 की, ठीक है ना, 25 एक तो डिविजिबल 1 है, फिर इसके बाद 5 है, इसके बाद कोई नहीं है, तो 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 25 के बराबर नहीं आ रहा है, तो 25 आपका क्या हो गया, नॉन परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है ना, तो इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं कि मान लीजिए कई बार ये सवाल दे दिया जाता है कि जो है आपका जो है कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नहीं, रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर में ऐड किया जाता है तो आपका जो संख्या निकल के आती है वह हमेशा इरेशनल नंबर आती है। इसको नोट पॉइंट डाल करके आप लिख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है कि बताओ जो है 2 + √3 ये रेशनल है या इरेशनल। तो देखो यहाँ पे 2 जो है आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, √3 जो है इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को ऐड किया गया तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इरेशनल नंबर से तो जो आता है निकल के वह हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई बोल दे 2√3, बताओ ये रेशनल है या इरेशनल, ऐसा डायरेक्ट सवाल में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये देखो ये रेशनल है ये इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई हुई है और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है भैया, इसके बाद थर्ड जो है, अगर आपके मन में केस आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो समझ लो आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि बताइए कि रेशनल और रेशनल जब ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये हमेशा ही रेशनल ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद चौथा केस, अगर आप इरेशनल और फिर इरेशनल को ऐड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये इरेशनल ही रहे या रेशनल ही रहे, तो ये दोनों बन सकता है। इसका बोलोगे कि एग्जाम्पल क्या है सर, तो सिंपल सी बात है, देखो भैया यहां पर मान लेते हैं 3 + √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, हमको भी पता है तुमको भी पता है। इसके बाद में इसमें ऐड कर देते हैं 3 - √2, ये भी रेशनल नंबर है, सबको पता है। ये दोनों कैंसिल हो गई और ये जुड़ के आ गया 6। बताओ 6 रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये देखो ये रेशनल नंबर बन गया। बल्कि यहीं पर अगर हम +2√2 लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 6 + 3√2 और ये तो इरेशनल नंबर बन गया। यानी कि आपका इरेशनल को इरेशनल से ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसकी सर्टेन कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड केस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना एक होता है एडिटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन आपका से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी जान लेते हैं फिर उसके बाद में इनवर्स जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिटी किससे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी संख्या 2 मान लो, इसको किस संख्या से ऐड किया जाए, है ना, इसको किस संख्या से ऐड किया जाए कि नहीं, हाँ, इस संख्या को किससे ऐड किया जाए कि यही संख्या दोबारा हमको मिल जाए। तो आप बताओ 2 में क्या ऐड करोगे, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 0 ऐड करोगे। ठीक है ना, तो एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है ना, यानी कि आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या है, सिंपल सी बात है कि कोई संख्या किसी ऐसी संख्या में जोड़ दो कि वही संख्या दोबारा मिल जाए, तो उस जोड़ी गई संख्या को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ठीक है, अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ -2 का जो है इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, तुरंत प्लस कर दो। अगर प्लस दिया रहे तुरंत माइनस कर दो। ठीक है ना, ये -4 आएगा। तो ये बात समझ में आई ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एडिटिव क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद में हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे वहां पे ऐड करने पे मैंने बताया था किसी संख्या में कोई भी संख्या ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 2 में क्या ऐड करोगे कि फिर से 2 ही आ जाए, मल्टीप्लाई क्या करोगे, तो हम जानते हैं 1 से अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो आपकी 1 जो है क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है। तो इनवर्स का मतलब यही है कि किस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि आपकी आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो सबको पता है 1/2 से करेंगे तो ये कैंसिल 1 आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है किसी भी संख्या का फाइंड करना हो उसे पलट दो उठा के। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई -2/5 का पूछ रहा है तो पलट दो -5/2, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपना पढ़ लेते हैं अब फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, एक होती है आपकी फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या हो, जैसे अगर मैं इसकी फेस वैल्यू के पूछूं तो क्या होगा, 5 होगा। इसकी फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यानी कि कोई भी एक चीज जो है, जो सामने से जो चीज होती है उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं ना। अगर मेरी फेस वैल्यू की बात करेंगे तो मेरा ये चेहरा है ना, इसी तरह से किसी भी संख्या की अगर फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो वही संख्या ही उसका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, किसकी बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर मैं 2, 5, 6, 7 इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़े के स्थान पे, यानी कि यह सैकड़े के स्थान पे, इसलिए 100 जो होगा इसकी क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं 2 की, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी कितनी है, 10 है। अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो इसका 10,000 हो जाता। ठीक है, इसके आगे होता तो वो 1 लाख हो जाता। ठीक है ना, तो ये संख्याएं जो है ये आपकी क्या है, ये प्लेस वैल्यू, बल्कि ये जो है आपकी फेस वैल्यू है। तो कभी कभी बहुत ही रेयर केस में जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये चीजें पूछ सकता है कि आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आदमी आया और क्वेश्चन दे दिया कि 2, 5, 6, 2, 3, 5, ठीक है ना, फाइंड द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसकी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अगर 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया दोनों की,
तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 1, ठीक है ना। ये 1 जो है आपकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर मैं इस 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 1, अब इसके पीछे जितनी संख्याएं रहती है उतना हम जीरो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख लो, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई फेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है तो सिंपल सी बात है 5 है। इसकी क्या है फेस वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा और अपनी नोट जरूर बनाइएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में लिख लीजिए या साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा जो है अब सेशन आज का खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, ये सारी जो वैकेंसी है, या सीडीएस हो गया, बैंक वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा और अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हुआ हमारा। अगले लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।